3000 मीटर ऊंचाई पर फंसी दो बहनें जिंदा रहने के लिए उन्होंने एसओएस वाला मोबाइल जूते में डालकर जोर से नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा अब तुरंत रेस्क्यू आ जाएगा, लेकिन इस सुनसान ऊंचाई पर 10 घंटे बीत गए और चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। भूख और प्यास धीरे धीरे उन्हें तोड़ रही थी। तभी उन्होंने तय किया कि अब बैठकर मरने का इंतजार नहीं करेंगे। नीचे एक बैग पड़ा था जिसमें पहले से खाना और पानी रखा था। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। पर दिक्कत ये थी कि सेफ्टी रस्सी छोटी थी, बैग तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी उसकी दोस्त ने एक खतरनाक फैसला लिया। कांपते हाथों से उसने रस्सी को ऊपर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ऊंचाई इतनी थी कि नीचे देखने पर रूह कांप जाए। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह पर चल रही हो। काफी मुश्किल से वो बैग के पास पहुंची, लेकिन फिर भी हाथ नहीं पहुंच रहा था। बैग सामने था, पर जैसे दुनिया भर की दूरी हो। फिर उसने दांत भींचकर अपनी सेफ्टी रस्सी खोल दी और टॉवर को जोर से धक्का देकर खुद को आगे फेंका। वो सीधे सिग्नल मशीन के ऊपर जा गिरी और किसी तरह बच गई। लेकिन अब नया खतरा सामने था। वापस ऊपर कैसे जाएगी? रस्सी बहुत ऊपर थी और वो उसे पकड़ नहीं सकती थी। ऊपर से रीना चिल्लाई, सावधान रहना। पर दोस्त अब सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रही थी। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उससे बैग को रस्सी में फंसाने की कोशिश करने लगी। हाथ कांप रहे थे। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अचानक उसका पैर फिसला और वो लगभग गिर गई। रीना की सांसें रुक गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और दोबारा कोशिश की। आखिरकार बैग रस्सी में अटक गया। अब रीना पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी। धीरे धीरे दोस्त ऊपर आने लगी, पर तभी फिर ताकत लगा दी और किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही रीना ने देखा उसके हाथ पूरी तरह छिल चुके थे, खून बह रहा था। रीना कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने देखा दोस्त का चेहरा खून से भरता जा रहा है और फिर रीना को सच्चाई समझ आई। उसकी दोस्त तो पहले ही मर चुकी थी। ये सब सिर्फ रीना के दिमाग का वहम था, एक भ्रम। असल में दोस्त नीचे सिग्नल मशीन के पास गिरकर मर चुकी थी। रीना टूट चुकी थी और अब उसे लगने लगा कि वो भी बस मौत का इंतजार करेगी।